हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव सेल्स। पहले देख लेते हैं प्रिमिटिव सेल क्या है। जब कभी भी हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो एक यूनिट सेल आता है। अगर हम केवल और केवल एक ही सेल को कंसीडर करते हैं ना, तो वो यूनिट सेल कहलाता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा आपका, ठीक है। मतलब ये 2 डायमेंशन में कुछ ऐसा दिखेगा, हालांकि 3 डायमेंशन में तो आपको तीनों साइड्स दिखते हैं। देखो ये 2 डायमेंशन में दिखेगा। तो क्या है, प्रिमिटिव सेल में लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे होता है। ये जो है ना कॉर्नर वाला, वो लैटिस पॉइंट है। और लैटिस, आप ये समझ लो कि लैटिस किसको कहते हैं। लैटिस का कहने का अर्थ होता है लैटिस पॉइंट जब एक ग्रिड दूसरे ग्रिड को सेपरेट करने वाला पॉइंट कहलाता है। ये क्या है, एक ग्रिड, नंबर 1 ग्रिड, ये दूसरा ग्रिड, ये तीसरा ग्रिड, ये चौथा ग्रिड, ठीक है। आपको ग्रिड समझा रहे हैं यहाँ पे। तो एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड को सेपरेट करने वाला पॉइंट लैटिस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल में आता है कि केवल और केवल कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो वो कहलाएगा प्रिमिटिव सेल। उसमें सिंपल क्यूबिक में आ गया, ठीक है। कितने सिंपल क्यूबिक जो होंगे वो हो जाएंगे आपके केवल और केवल तुम्हारे प्रिमिटिव में आएंगे, सिंपल क्यूबिक वाले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन प्रिमिटिव। किसको बोलते हैं? देखो, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव आपको समझाया क्यों जा रहा है, ये इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप डिफाइन कर सको कि जो है ना बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, एंड फेस सेंटर्ड, इन सब का डिफरेंस आप समझ सको बाय द हेल्प ऑफ लैटिस पॉइंट और क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। क्योंकि आपके जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूबिकल। आपने देखा था, है ना, वो शक्कर के जो एक क्रिस्टल के आकार का, मतलब आकार का नहीं, आप समझ लो कि मतलब ऐसा होगा, साइज होगा, उसी टाइप का दिखेगा। तो ये आपके आ गए प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में, जब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, मोर देन 1 लैटिस पॉइंट। क्या, मोर देन 1 लैटिस पॉइंट होता है। किस केस के लिए? नॉन प्रिमिटिव के लिए। अब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टोटल कितने हैं, 32 डिफाइन किया गया है, ठीक है। और 32 उस बेसिस पे डिफाइन किया है जब हम बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्यूब, सिंपल क्यूबिक, एंड फेस, सभी चीजों को कंसिडर करेंगे ना, तब उस केस में 32 टोटल हैं। बट हम अगर मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो केवल और केवल यहाँ पर 7 निकल के आते हैं। पहला आता है क्यूबिकल, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा जो है हेक्सागोनल, चौथा ऑर्थोरोम्बिक, फिफ्थ है रोम्बोहेड्रल, एंड सिक्स वन इज मोनोक्लिनिक, एंड लास्ट वन विच इज ट्राइक्लिनिक। ये इतने सारे आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं। बट 32 में होने के बाद जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे ना, 32 किस बेसिस पे हैं, जब हम सभी में से बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, ये सारे सारे देखेंगे, तो उस कंडीशन में जब हम सबको ऐड ऑन करेंगे तब 32 बनेंगे। अपार्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट, जो हमको मेन पढ़ना है, वो 7 ही है। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में क्रिस्टल्स कैसे होते हैं आपके, देखो ये ऐसा होता है क्यूबिक, है ना, ठीक है। यानी कि साइड लेंथ ए इक्वल टू साइड लेंथ बी इज इक्वल टू साइड लेंथ सी के बराबर होता है। और एंगल जो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री होता है। देखो साइड लेंथ क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो आप, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे के सारे जो हैं बराबर होगा इन केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम आते हैं, नेक्स्ट आता है टेट्रागोनल। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में अगेन जब हम कंसिडर करेंगे तो A इज इक्वल टू बी, बट B इज नॉट इक्वल टू C। केवल एक साथ साइड ऐसा रहेगा जो कि बराबर नहीं होगा। और उसके अलावा क्या हो सकता है, एंगल की जब बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा, एक से एग्जाम्पल हम अगर लें तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर। ये ए है, बी है, सी है, एक साइड लेंथ है जो कि इक्वल नहीं रहेगा ए और बी के, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक इस तरह से बनेगा। अगेन ये एंगल, ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं यहाँ पे सब अल्फा, बीटा, गामा रेस्पेक्टिवली है। तो ये हो गया आपका टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर
हम आते हैं हेक्सागोनल की तरफ। हेक्सा में दिख रहा है कि हेक्स लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगेन जो ए बी इक्वल टू, यहाँ पे एक साइड लेंथ अगेन इक्वल नहीं है, और क्या है यहाँ पे एक एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा जो है वो बराबर है, और गामा कितना है, गामा जो है आपका 120 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा होगा एंगल, ठीक है, ऐसा टाइप का। इन दोनों के केस में एंगल ऐसे एकदम परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक एंगल क्या है 120 डिग्री है, तो बाकी के एंगल भी वैरी करेंगे, है ना। तो फिर देखो यहाँ पे ये हेक्सागोनल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा आपका, कुछ ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो आप हेक्सागोनल कैसे बन रहे हैं। तो ये है ना, 3 आप देख लो अभी, बाकी के हम कल डिस्कस करेंगे। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से बनता है, आपको आगे इंटरव्यू में या फिर दूसरे रिटन एग्जाम में भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।